बोलो राम जी महाराज की जय। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। गुरु सा दाता को नहीं, तीन लोक के माय, करता को सुख राम के सतगुरु दियो बताए। ज्ञान भक्ति बैराग को कारण है सत्संग, वायु लश्कर कीजिए मत करिए मन भंग, मत करिए मन भंग, लाभ नर्तन को लीजे, रसना रटिए राम ज्ञान चर्चा नित कीजे। राम चरण जब ही लगे जनरैणी को रंग, ज्ञान भगति बैराग को कारण है सत्संग। अनंत श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। ज्ञान ग्रंथ सब सांभलो, तत नाम विचारो। ज्ञान ग्रंथ सब सांभलो, तत ज्ञान विचारो। ज्ञान ग्रंथ सब सांभलो, तत नाम विचारो। ज्ञान ग्रंथ सब सांभलो, तत नाम विचारो। काम क्रोध अहंकार रे, ममता फिर मारो। काम क्रोध अहंकार रे, ममता फिर मारो। ज्ञान ग्रंथ सब सांभलो। साच बिना माने नहीं, भव भूख न जावे। 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 कण बिन कूट पराल
सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज अपनी वाणी में जीवों को अनेक प्रकार से समझाते हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि ज्ञान ग्रंथ सब साम लो तत् नाम विचारो। अब यहां महाराज जी समझा रहे हैं जीवों को कि ग्रंथ चाहे कोई भी हो, चाहे भागवत हो, चाहे रामायण हो या पुराण हो, सबने निज नाम की महिमा की है, तत् नाम की महिमा की है, निज नाम की महिमा की है, लेकिन मिलने का भेद नहीं बताया उसने। तो यहाँ महाराज जी बता रहे हैं कि ज्ञान ग्रंथ सब साम लो तत् नाम विचारो। सबने यही कहा है कि निज नाम की भक्ति जो है उसके करने से जीव का कल्याण हो जाता है। और अंत समय में जब हम किसी का शरीर छूटता है, उसकी बॉडी को लेके जाते हैं, तब भी हम यही बोलते हैं कि राम नाम सत्य है। लेकिन बोलते तो हैं और कुछ समय के लिए उस पर विचार भी करते हैं, लेकिन फिर वहां से आने के बाद वो सब जीव जो है वो अपनी अपनी बातों में लग जाते हैं और उस नाम पर कोई विचार नहीं करता। तो यहां महाराज जी बता रहे हैं कि ज्ञान ग्रंथ सब साम लो तत् नाम विचारो। उस ग्रंथों के ज्ञान को समझो कि ग्रंथ क्या कह रहे हैं। जिन्होंने नाम की महिमा लिखी, 18 पुराण लिखे व्यास जी ने, लेकिन उनका भ्रम दूर नहीं हुआ। 17 पुराण लिख दिए। तब उन्होंने पूछा कि मैंने 17 पुराण लिख दिए लेकिन मेरा जो है भ्रम दूर नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि तुमने जो है नाम की महिमा नहीं लिखी। तो 18वें पुराण में नाम की महिमा लिखी हुई है। तो यहां महाराज जी बता रहे हैं कि सब ग्रंथों का सार है, सब बातों की बात और दरिया सुमिरन राम का कर लीजो दिन रात। सब ग्रंथों में ये लिखा है कि राम नाम तत्सार है, मतलब सब ग्रंथों का सार क्या है, वो राम नाम। तो यहाँ महाराज जी यही बात बता रहे हैं कि ज्ञान ग्रंथ सब साम लो तत् नाम विचारो और काम क्रोध अहंकार रे ममता फिर मारो। अब यहाँ 5 भूतों की बात आ जाती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो इनको मारने के लिए कह रहे हैं। तो ये मरेंगे कैसे? ये ऐसे मरेंगे कि जब किसी सदगुरु से भेद लेकर के, सदगुरु से ज्ञान धारण करके और सांसों सांस निज नाम का जब भजन होगा तो फिर मन जो है वो बस में हो जाए। तो महाराज कह रहे हैं चाहे काम है या क्रोध है या अहंकार है या ममता है, ये सारे विकार हैं। और ये सारे विकार कब दूर होते हैं? जब हमारा मन बस में हो जाता है। और मन कब बस में होगा? जब परमात्मा से सच्चा प्रेम हो जाएगा। और प्रेम कब होगा? जब हम नियम से भजन करेंगे। नियम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, और जीव मिलावे सूरत में तो सूरत मिलावे प्रेम। महाराज कह रहे हैं जब सच्चा प्रेम परमात्मा से होता है, नियम से भजन करते हैं, सच्चा प्रेम हो जाता है और प्रेम से
हमारी जीवात्मा जागृत हो जाती है, और जब जीव आत्मा जागृत हो गई तो श्रुति शब्द का मेल हो जाता है, फिर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार महाराज जी बता रहे हैं कि सांच बिना माने नहीं भव भूख न जावे। अब यहां महाराज जी बता रहे हैं कि सांच बिना माने नहीं भव भूख न जावे। सांच क्या है? महाराज जी कह रहे हैं कि लाख बात की एक है जो कारज चाहिए, कह सुख देव तज झूठ रे सिवरण सच गहिए। बोलो राम राम। महाराज कह रहे हैं कि लाख बात की एक है जो कारज चाहिए। लाख बात की बात कौन सी बता रहे हैं? कि अगर तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो काय से? कह सुखदेव तज झूठ रे। अब झूठ क्या है? जो तीन लोक की माया है, तीन लोक के ज्ञान है, ये सारे झूठे हैं। और सच क्या है? राम नाम का सिमरन है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरई पारा। कलयुग में केवल और केवल नाम का आधार होगा। जो नाम का, राम नाम का सिमरण करेगा उसी का कल्याण होगा। ऐसे ही हमारे सदगुरु सुखराम जी महाराज ने समझाया कि कलयुग को धर्म राम नाम है और धर्म नहीं चाले। कह सुख राम जकी कर्महीना राम सिमरता पाले। कलयुग को धर्म राम नाम है और धर्म नहीं चाले। कलयुग में कौन सा धर्म चलेगा? केवल राम नाम का सिमरण ही चलेगा। और नाम जो है वो हमें संसार से और आवागमन से मुक्त करने वाले नहीं हैं। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम हमारा काय से समाप्त होगा? राम नाम की रटन से, सदगुरु से भेद लेकर सांसों सांस सिमरण से। तो यहाँ महाराज बता रहे हैं कि सांस बिना माने नहीं भूख न जावे। ऐसे ही सच सांस क्या है? कि तत्व ज्ञान है, सांसों सांस का भेद है। तो महाराज कह रहे हैं जब तक सांसों सांस का भेद धारण हम नहीं करेंगे तब तक हमारा आवागमन नहीं मिटेगा। भूख जाने का मतलब है कि जब तक हम भोजन नहीं करेंगे तब तक हमारी भूख नहीं मिटेगी। जैसे ऐसे ही जब तक हम नाम की साधना नहीं करेंगे, सांसों सांस का भेद के साथ भजन नहीं करेंगे, तब तक हमारा आवागमन नहीं मिटेगा। कण बिन कूट पराल को कण एक न पावे। अब यहां महाराज बता रहे हैं कि जैसे धान है उसको पराल निकलता है उसमें नीचे, तो धान है उसको काट के लाता है जब किसान, और जब तक उसको कूटोगे नहीं, जब तक उसको धान को कूटोगे नहीं तो उसमें चावल हमें प्राप्त नहीं होगा। तो कह रहे हैं कण बिन कूट पराल को कण एक न पावे। जब तक हम उसे कूटेंगे नहीं, धनकुटनी से या ओखली में डाल करके मूसल से जब तक उसको कूटेंगे नहीं तब तक हमें धान से चावल की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे ही महाराज फरमाते हैं कि जब तक हम नाम की साधना नहीं करेंगे तब तक हमें घट में निज नाम की साधना जब तक नहीं होगी तब तक हमारा आवागमन नहीं मिटेगा। तरगस तीर कवान रे बंदूक बसावे और बिन खेवट लागे नहीं गोली शोर गवावे। अब जैसे तरकस है, तीर है, बंदूक है, इसमें कह रहे हैं कोई निशाना लगाया किसी ने और वो निशाना लगाने वाला अनाड़ी है तो वहां जाके वो निशाने पर नहीं लगेगा और केवल उससे क्या होगा? शोर होगा। कहने का मतलब क्या है? जैसे महाराज ने तरगस, गोली, कमान ये सब बताए और कोई इसको चलाने वाला भेदू नहीं है और वो उसको चलाए कोई अनाड़ी आदमी तो क्या करेगा? शोर होगा उससे, लेकिन मौके पे जाके वो चीज लगेगी नहीं। तो ऐसे ही महाराज जी बता रहे हैं कि जैसे उससे शोर होगा और वो निशाना नहीं लगेगा, ऐसे ही महाराज जी बता रहे हैं कि ये तीन लोक के ज्ञान है। तो निशाना क्या है? निशाना है हमारा आवागमन से मुक्ति और परम पद की प्राप्ति। तो परम पद की प्राप्ति हमें नहीं होगी। ये जैसे तरकस, तीर, कमान और ये बंदूक चलाना है, ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि तीन लोक की सारी भक्तियां हैं, सारे ज्ञान हैं, इनसे शोर होगा। जैसे उससे बंदूक से शोर होगा, ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि इसमें
लगे रहोगे तो लगने से कोई काम चलने वाला नहीं है। बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये नहीं मिटेगा मरना। तो आगे महाराज बता रहे हैं, नीर बिना शरीर की भय प्यास न जावे, तेज बिना देह में क्यों गर्मी लावे। जैसे महाराज ने कहा है कि कहा उसको नीर फूस का तप कहाणु, गेणो कहा कथीर रूर इंडर का बाणु, धुएं को क्या कोट गड़े को मोती लीजे, और आग काट को मैल झूठ के तो एक रीजे। बोलो राम। महाराज कह रहे हैं कि नीर बिना शरीर की भय प्यास न जावे। तो जैसे कहा ओस को नीर फूस का तप कहाणु, जैसे ओस का पानी है, देखने में तो वो भी पानी की तरह लगता है, पत्ते पे जम जाता है, लेकिन हम सोचेंगे उससे हमारी प्यास बुझ जाए तो प्यास नहीं बुझेगी। कहा ओस को नीर फूस का तप कहाणु, और ऐसी फूस है, उसकी आग जलाई तो बहुत देर तक उसकी अग्नि नहीं रुकेगी, वो एकदम फुस हो जाएगी। गेणों कहा कथीर, ऐसे ही कह रहे हैं महाराज जी, कच्ची चांदी का गहना है, जो कांसी होता है, कांसा, उसका गहना देखने में तो सुंदर लगेगा चांदी की तरह, लेकिन जब उसे सुनार के पास बेचने जाओगे तो उससे अच्छा पैसा नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही महाराज बता रहे हैं कि नीर बिना शरीर की भय प्यास न जावे। पानी के बिना अगर हम सोचें कि हमारी प्यास बुझ जाए तो हमारी प्यास बुझने वाली नहीं है। और तेज बिना देह में को गर्मी लावे, ऐसे ही महाराज जी फरमाते हैं कि शरीर में हमारी जो जठराग्नि होती है, उस अग्नि के बिना शरीर में गर्मी नहीं ला सकते। तो ऐसे ही महाराज बता रहे हैं कि जैसे पानी के बिना प्यास नहीं बुझ सकती और जठराग्नि के बिना शरीर में गर्मी नहीं आ सकती, ऐसे ही महाराज जी बता रहे हैं कि जब तक हम निज नाम की साधना नहीं करेंगे, सांसों सांस का भेद लेकर के भजन नहीं करेंगे, तब तक हमें परम धाम की प्राप्ति नहीं होगी। पंथ बिना पग तोड़िया सो नगर न आवे, और गौ नाल वो मार्गों केता पंथ जावे। तो महाराज जी फरमाते हैं कि पंथ बिना पग तोड़िया सो नगर न आवे। अगर तुमने रास्ता नहीं देखा है और गलत रास्ते पे जा रहे हो, तो चाहे सुबह से शाम हो जाए चलते चलते, तुम अपनी जगह पे नहीं पहुंच सकते। महाराज कह रहे हैं पंथ बिना पग तोड़िया सो नगर ना आवे। रास्ता अगर तुम्हारी सही नहीं है तो तुम उस जगह नहीं पहुंच सकते। ऐसे ही गौ नाल वो मार्गों केता पंथ जावे। यहां महाराज जी बता रहे हैं कि रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन जो असली पंथ पे है वो कोई कोई पहुंचता, जिसको सत्ज्ञान हो जाता है। तो यहां ऐसे ही महाराज जी बताया कि पंथ बिना पग तोड़िया। रास्ता अगर गलत है तो तुम कभी भी अपने मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। तो इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि जो तीन लोक के ज्ञान है वो सही रास्ते पे ले जाने वाले नहीं है। निज नाम का भेद जो है वो सही रास्ते पे ले जाने वाला। सो बाता की बात है कारज कर लीजिए, और सब तत्तन को तत्ता पर दिल दीजिए। अब यहां महाराज जी बता रहे हैं कि 100 बातों की बात है कारज कर लीजिए। महाराज कह रहे हैं कि मैं कितनी तरीके से तुमको समझाऊं। 100 बातों की ये बात है कि तुम संसार में आए हो तो भजन करने के लिए आए हो। परमात्मा ने तुम्हें भेजा है, इतना सुंदर शरीर देकर भेजा है, और 76,77 करोड़ सांसा पूरे जीवन में तुमको दे करके भेजा है भजन करने के लिए। तो अपना काम बना लो। बांधा आयो मूसर मती हारो, और जहां धन सगम घर पहुंचे वो सदगुरु सिर धारो। ये अवसर आया हुआ है, इसको अपने हाथों से मत जाने दो। ये विचार करो कि जिससे हमारे जीव का कल्याण हो जाए, हमें परम पद की प्राप्ति हो जाए। वो भेद हमें सतगुरु से मिला हुआ है, उस भेद को धारण करके अपने जीव का कल्याण कर लो। तो महाराज कह रहे हैं कि 100 बातों की बात है कारज कर लीजिए, और सब तत्तन को तत्त है ता पर दिल दीजिए। महाराज कह रहे हैं कि जो निज नाम का भेद है वो जितने भी ज्ञान है सब में श्रेष्ठ है, सबका तत्व है। वो तत्व क्या होता है?
तत्व होता है, जैसे दूध है, दूध को गर्म किया और गर्म करके उसमें खट्टा डाल दिया, खट्टा डाल करके उसको चला लिया, चला के जो निकलता है वो तत्व हो जाता है। और जो मक्खन हो गया वो परम तत्व, वो तत्व हो गया। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि मक्खन भी खराब हो जाएगा, लेकिन जब मक्खन को गर्म करके उसमें देसी घी बना लिया उसका, तो वो लंबे समय तक खराब नहीं होगा। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि वो तत्व है, और तत्तन को तत्व महाराज कह रहे हैं परम तत्व। जैसे मक्खन को गर्म कर लिया तो वो देसी घी निकल आया, ऐसी महाराज कह रहे हैं परम तत्व कौन सा है? निज नाम, जो श्वासों के मथन से प्रकट होता है। काष्ठ मथनसु अग्नि निकसे और दधी मथनसु घी और श्वास मथनसु संत दास जीव होते सी। जैसे लकड़ी का मथन करते हैं तो अग्नि प्रकट हो जाती है, और दही को मथा जाता तो मक्खन आ जाता है। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि दोनों सांसों को बराबर करके अगर राम नाम की रटन होती है तो उसमें निज नाम का भेद प्रकट हो जाता है, परम तत्व उससे निकलता है। तो यहां महाराज कह रहे हैं कि सब तत्तन को तत्व है, ता पर दिल दीजिए, वहां अपना ध्यान लगाओ सतगुरु से भेद लेकर के, और निज नाम के भेद को धारण करो, सांसों सांस भजन करो। आंच बिना सीजे नहीं, बिन नैन न सूझे। जैसे सीजने का मतलब है कि कोई तुम्हें चना है जैसे उबालना है, या कोई और अनाज को उबालना है, तो वो बिना आंच के, जब तक तुम उसमें अग्नि नीचे से नहीं जलाओगे तब तक वो पकेगा नहीं, उबलेगा नहीं। तो महाराज कह रहे हैं आंच बिना सीजे नहीं, बिन नैन न सूझे। ऐसे ही जब तक हमारी आंखें नहीं होंगी तो हम सामने वाली चीज को देख नहीं सकते। जन सुखदेव बिन नाम रे करनी कुण बूझे। तो महाराज जी बता रहे हैं कि संसार की करनियां कितनी है, चाहे उनको करते रहो, लेकिन जब तक निज नाम का भेद नहीं मिलेगा तो कह रहे हैं आवागमन हमारा नहीं मिटेगा, पुनरपि जन्म और पुनरपि मरणम। तो महाराज जी बता रहे हैं अनेक प्रकार से महाराज ने समझाया कि हमारा निज नाम का भेद जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। और सबसे श्रेष्ठ क्यों है? कि इसमें जो इसे धारण कर लेता है तो उसका आवागमन मिट जाता है। और विशेषता ये है कि अगर हमारी भक्ति पूरी नहीं हुई, महाराज कह रहे हैं कि वो सुन सुन नर ज्ञान भेद हृदय थिर कर है, सब सिर गुण विद छाण से सदगुरु पद धर है। वो 84 माए हंस का बहु नहीं जावे, ना देवत के माए स्वर्ग में ही न रहावे। सुख राम कहे सुन तातिया, वो नर नर ही होए, खंड पिंड ब्रह्मंड सोच के लिए समाधि। महाराज कह रहे हैं अगर भक्ति पूरी नहीं हुई तो ज्ञान को सुने, धारण करे और निज नाम का भजन करे, सांसों सांस भेद के साथ भजन करे। तो वो कह रहे हैं महाराज वो 84 में जीव कभी नहीं जाता, ना वो देवलोक में जाता है। सुखराम कहे सुन तातिया, वो नर नरी ही होए। वो जब शरीर छोड़ता है तो उसे फिर मनुष्य का शरीर मिल जाता है, और वो चाहे कितने ही जन्म उसको लग जाएं, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा होता है कि उसको परम पद की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि महाराज कह रहे हैं कि भक्ति बीज बिन से नहीं, चाहे झुक जाए अनंत और ऊंच नीच हो उतरे वो संत को संत। भक्ति का बीज अगर हमने डाल दिया वो मिट नहीं सकता। और महाराज कह रहे हैं कि एक बार जब उसका अंकुर हमारा डल गया, भक्ति हमारे घट में प्रकट हो गई, तो जैसे फांसी का फंदा होता है, कोई गले में अगर लगा ले और वो सोचे कि अब मुझे नहीं मरना है तो उसे मरना ही पड़ेगा। ऐसे ही महाराज बता रहे हैं कि जो ज्ञान में आ जाता है परमात्मा के और उसका भेद धारण कर लेता है तो वो रास्ता, महाराज कह रहे हैं कि चले आपने पांव दिन सो पंथ बतावे। चलना अपने आप पड़ता है, लेकिन रास्ता सतगुरु महाराज बताते हैं, और वही रास्ता हमें परम पद में ले जाता है। तो इसलिए महाराज के ज्ञान को धारण करो, सुनो समझो और मानो, इसी में हमारे जीव का कल्याण है। कोई और रास्ता हमारा परम पद ले जाने वाला नहीं है, केवल निज नाम का भेद है जिससे हम परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं। बोलो सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो धिन्न हो।